छत्तीसगढ़ भाजपा में बदलाव की बयार तेज हो चुकी है और इस बार जिस बदलाव की तरफ भाजपा ने कदम बढ़ाया है, सत्ता और संगठन दोनों पर ही इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। राज्य के कुछ प्रभावी नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में तरजीह मिलने के संकेत हैं, तो विष्णुदेव कैबिनेट में नए चेहरों की एंट्री भी तय मानी जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी चर्चा सरकार में महिला उप मुख्यमंत्री को लेकर हो रही है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। आपको अच्छे से याद होगा कि छत्तीसगढ़ भाजपा की धुरी डॉक्टर रमन सिंह हुआ करते थे। बृजमोहन अग्रवाल को तरजीह भाजपा के अग्रणी नेताओं के तौर पर मिलती थी। छत्तीसगढ़ भाजपा की कोर कमेटी क्या होगी, इन दिग्गजों का फैसला सबसे ज्यादा महत्व रखता था। उस दौर में भाजपा के कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। अब एक दौर आया है जब भाजपा की कोर कमेटी की बैठक से डॉक्टर रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल जैसे दिग्गज नदारद हैं, जो छत्तीसगढ़ भाजपा में होने वाले बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। बेशक परिवर्तन संसार का नियम है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि हमेशा के लिए किसी को शक्ति का केंद्र बनाकर नहीं रखा जा सकता। एक समय के बाद जिम्मेदारियों का हस्तांतरण स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन वरिष्ठता और अनुभव को एक बारगी दरकिनार किया जाना सवाल तो खड़े करेगा ही। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 12 मई को छत्तीसगढ़ भाजपा कोर कमेटी में बदलाव किया गया। कमेटी में कई सदस्यों को शामिल किया गया, जबकि कुछ पुराने सदस्यों को हटा दिया गया। मंत्री OP चौधरी और डिप्टी CM विजय शर्मा के साथ पूर्व मंत्री और विधायक अमर अग्रवाल को कोर कमेटी में जगह दी गई है। कोर कमेटी की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री रामविचार नेताम, विक्रम उसेंडी, रेणुका सिंह, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले, बृजमोहन अग्रवाल और गौरी शंकर अग्रवाल शामिल नहीं हुए। इन नेताओं के बैठक में शामिल न होने से उनके कोर कमेटी से हटाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं कोर ग्रुप के पुनर्गठन की पुष्टि भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने की है। तो वहीं पार्टी के भीतर जिन बदलाव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हुआ है, उस पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पानी डालने का काम किया है। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, समय समय पर ये सब होते रहता है और इसलिए ये सब सामान्य प्रक्रिया है। कोई एक आदमी जिंदगी भर नहीं रहेगा। समय समय पर लोग बदलते रहेंगे, फिर जिसकी जो उपयोगिता है वो वापिस आते रहेंगे। तो ये सामान्य प्रक्रिया चलते रहता है। भारतीय जनता पार्टी 12 महीना 24 घंटा साल भर सक्रिय रहने वाली पार्टी है और उसका परिणाम आपने देख लिया। बंगाल में भी, असम में भी कांग्रेस जैसी पार्टी को जनता इसीलिए घर में बैठा रही है कि वो खाली भाषणबाजी और पेपर टाइगर हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार काम करता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता सलाखों पर बैठाती है। कोर कमेटी की बैठक से सप्ताह भर पहले ही CGNN ने छत्तीसगढ़ भाजपा में चल रहे बदलाव के बयार को लेकर तमाम बातों को आपके सामने रख दिया था, जिस पर अब खुद भाजपा ने मुहर लगा दी है। विष्णुदेव सरकार में फेरबदल तय के अलावा सत्ता और संगठन का काउंटडाउन शुरू, टाइटल के माध्यम से हर उस पहलू को आपके सामने रखा गया था जिसकी चर्चा इस वक्त छत्तीसगढ़ भाजपा में जारी है। तो अब आपके सामने कुछ नए तथ्यों का खुलासा भी कर देते हैं। मसलन सत्ता में किन नए चेहरों को मौका मिल सकता है, किन नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में महत्व दिया जा सकता है और किन्हें साइडलाइन किया जा सकता है। हालांकि तमाम जानकारियों को लेकर दावा नहीं किया जा सकता, पर जिन संभावनाओं की चर्चा है उसे आपसे साझा जरूर किया जा सकता है। पिछले वीडियो जिसका टाइटल था विष्णुदेव सरकार में फेरबदल तय में, हमने बताने का प्रयास किया था कि सरकार में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर चमकी है, तो कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनकी वजह से प्रदेश में सरकार की किरकिरी हो रही है। इन चेहरों पर अब गहन मंथन का दौर शुरू हो चुका है। वहीं संगठन स्तर पर भी बदलाव की गुंजाइश इसलिए है क्योंकि कई पदाधिकारियों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। लिहाजा उन जगहों की भरपाई बगैर समय गंवाए जरूरी है, क्योंकि सरकार के 2.5 साल पूरे होने को है और आने वाले चुनाव की तैयारियों को अभी से अंजाम दिया जाना शुरू किया जाएगा। मौजूदा समय में जिन बदलाव को लेकर सियासी गलियारे में हलचल है, उसके मुताबिक प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल का कार्यकाल है। चर्चा है कि संगठन में नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जाएगी और कई नेताओं की तैनाती राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि पार्टी नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन को लेकर फीडबैक और सर्वे कराया है। उसी आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ छोटे बदलाव की नहीं, बल्कि व्यापक पुनर्संतुलन की हो रही है।
बात करें सत्ता की तो फिलहाल मुख्यमंत्री बदलने जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की चर्चा काफी तेज है। कहा जा रहा है कि 2 से 4 मंत्री पदों के चेहरे बदल सकते हैं और उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। खास बात यह है कि इस बार पुराने और वरिष्ठ विधायकों की तुलना में नए चेहरों को प्राथमिकता मिलने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है। संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल में एक और महिला चेहरे को शामिल किया जा सकता है। इसके पीछे वजह लोकसभा में पेश किया गया महिला आरक्षण बिल को माना जा रहा है, जिसके लिए प्रबल दावेदार के तौर पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो अन्य चेहरों में पुरंदर मिश्रा के अलावा कुछ और नाम भी शामिल है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में मौजूदा एक डिप्टी सीएम दिल्ली की टीम में शामिल होंगे, तो उसकी भरपाई किसी महिला विधायक के माध्यम से की जा सकती है, जिसके पीछे का समीकरण काफी गहरा और प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। इस पूरे विषय को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। लाइक और शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।